Hello everyone, welcome to class number 20 of the topic MS Word. So last class में हमने डिस्कस किया था कि how can we insert picture in our document and how can we perform the text wrapping operation so that picture can be adjusted in our document properly. Okay, ये टॉपिक हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया था, तो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे और कुछ नए टॉपिक के बारे में। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ कैन वी प्रिंट ए डॉक्यूमेंट एंड व्हाट इज क्विक प्रिंट एंड हाउ कैन वी यूज द क्विक प्रिंट फैसिलिटी इन आवर एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हाउ कैन वी प्रिंट ए डॉक्यूमेंट। जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, कोई नोट्स बनाते हैं, कोई क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, कोई एप्लीकेशन लिखते हैं या फिर कोई लेटर लिखते हैं, तो हम उसको प्रिंट निकालना चाहते हैं, है कि नहीं। तो किसी भी डॉक्यूमेंट को बनाने के बाद उसको अगर हमें प्रिंट निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा फाइल टैब में। फाइल टैब में क्लिक करने के बाद वहां पे हमें लेफ्ट साइड में बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। ओके, वहां पे एक ऑप्शन होगा प्रिंट का, उस प्रिंट ऑप्शन में हमें क्लिक कर देना है। प्रिंट ऑप्शन में क्लिक करने के बाद उसके बाद हमें क्या करना है, प्रिंट ऑप्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें प्रिंट का प्रीव्यू दिखाई देगा कि हम जब प्रिंट करेंगे तो वो हमें कैसे दिखने वाला है। उसके बाद हम जिस प्रिंटर को यूज करके प्रिंट करना चाहते हैं उस प्रिंटर को सिलेक्ट कर देंगे। ओके, और अगर हमें प्रिंट नहीं करना है, इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके रखना है। ओके, अगर हमें इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके रखना है तो तब हम इसको क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ में क्लिक करके हम इसको क्या कर सकते हैं, इजीली पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद कौन से पेज से लेके कौन से पेज तक प्रिंट करना है यहाँ पे लिखेंगे। सपोज मेरा डॉक्यूमेंट में 50 पेजेस हैं, पर मुझे वन वन से लेके पेज नंबर 5 तक प्रिंट करना है, तो पेजेस में मैं लिखूंगा 1, उसके बाद -5। ओके, उसके बाद और भी प्रिंटर की फैसिलिटी के हिसाब से बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, किस तरह के पेपर में प्रिंट करना चाहते हो। नॉर्मली हम A4 पेपर में प्रिंट करते हैं। उसके बाद पोर्ट्रेट फॉर्म में करना चाहते हो या लैंडस्केप के फॉर्म में करना चाहते हो, वो भी चेंज कर सकते हो यहाँ पे सेटिंग में। 1 पेज पर सीट करना चाहते हो, मतलब एक सीट में एक ही पेपर को प्रिंट करना चाहते हो, या फिर हम जैसे माइक्रो जेरोक्स की तरह करते हैं, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, एक पेज में 6 पेजेस की तरह से प्रिंट कर सकते हैं। पासपोर्ट साइज फोटोज जो प्रिंट करते हैं, एक पेज में 16 पेजेस या फिर 8 पेजेस भी, मतलब एक पेज में 8 पेजेस को प्रिंट निकाल सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस हमें गिवन होते हैं। जो भी ऑप्शन चाहिए उसको हमें सिलेक्ट कर देना है। कितने नंबर ऑफ कॉपीज बनाना चाहते हो, कितना ठो प्रिंट निकालना चाहते हो। हमें कभी एक बार में सेम डॉक्यूमेंट 100 टाइम्स 200 टाइम्स प्रिंट निकालना होता है, तो यहाँ पे जितना भी बार हमें प्रिंट निकालना है यहाँ पे हमें सिंपली क्लिक करके टाइप कर देना है। ओके, उसके बाद सिंपली क्या करना है, प्रिंट ऑप्शन में क्लिक कर देना है। तो अगर कोई प्रिंटर कनेक्टेड होगा ऑटोमेटिकली वो प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो प्रिंट कैसे करना है पता चला। अभी हम और एक जो कि बहुत ही जरूरी चीज है, कॉमनली हमें चाहिए होता है, उसके बारे में बता देते हैं कि अगर हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं उस डॉक्यूमेंट को हमें पीडीएफ में कन्वर्ट करना होता है कि नहीं। उसके लिए हम ऑनलाइन रिसोर्सेज का मदद लेते हैं कॉमनली, पर यहाँ पे कोई ऑनलाइन रिसोर्सेज की यूज करने की जरूरत है नहीं। इसी एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर को यूज करके ही हम क्या कर सकते हैं, इजीली जो डॉक्यूमेंट हमने बनाया है उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, जो डॉक्यूमेंट हमने बनाया उस डॉक्यूमेंट को फिर हम क्या करेंगे, फाइल टैब में जाके प्रिंट ऑप्शन में क्लिक करेंगे। प्रिंट ऑप्शन में क्लिक करने के बाद वहां पे जो प्रिंटर का ऑप्शन है वहां पे हम माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ इस ऑप्शन में क्लिक कर देंगे। इस ऑप्शन में क्लिक करने के बाद हम हमारे डॉक्यूमेंट के कौन से पेज से लेके कौन से पेज तक पीडीएफ में रखना चाहते हैं वो यहाँ पे पेजेस में रखेंगे। अगर सारे पेजेस को रखना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली प्रिंट ऑल पेजेस का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेगा। और वहां पे सिंपली हमें क्या कर देना है, फिर प्रिंट ऑप्शन में क्लिक कर देना है। उसके बाद वो हमें अलाउ करेगा क्या करने के लिए, उसको पीडीएफ के फॉर्म में सेव करने के लिए। तो जिस फोल्डर में सेव करना चाहते हैं उस फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे। फाइल नेम मांगेगा, फाइल नेम हम हमारे हिसाब से यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं।
फाइल नेम हमने दे दिया। फाइल नेम देने के बाद उसको हमें सिंपली यहाँ पे सेव में क्लिक कर देना है। तो हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो पीडीएफ के फॉर्म में हमारे सिस्टम में सेव हो गया होगा, और उस फोल्डर में, जिस फोल्डर में हमने सेव किया। उसके बाद उसको इजीली ओपन करके एक्सेस कर सकते हैं, किसी के साथ पीडीएफ के फॉर्म में शेयर भी कर सकते हैं। ओके, तो ये तो हमने देखा प्रिंट का ऑप्शन कैसे हम यूज कर सकते हैं। अगर हमें प्रिंट करने का शॉर्टकट की यूज करना हो तो शॉर्टकट की क्या होता है, CTRL+P। CTRL+P के ऑप्शन को क्लिक करके भी हम प्रिंट ऑप्शन में आ सकते हैं। फाइल टैब में जाके प्रिंट ऑप्शन में जाने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली CTRL+P ऑप्शन को क्लिक कर दो, वो डायरेक्टली हमें प्रिंट ऑप्शन में ले आएगा और वहां पे हम प्रिंट इजीली निकाल सकते हैं। ओके, अभी हम आते हैं क्विक प्रिंट। ये क्विक प्रिंट ऑप्शन होता क्या है, ये कहाँ पे हमें देखने को मिलता है। ये क्विक प्रिंट ऑप्शन हमें देखने को मिलता है क्विक एक्सेस टूल बार में। तो क्विक एक्सेस टूल बार में बाय डिफॉल्ट 3 बटन्स होते हैं, अनडू, रीडू एंड सेव। उसके साइड में एक एरो सिंबल होता है, उसमें क्लिक करके और भी कुछ ऑप्शंस हम वहां पे ऐड कर सकते हैं। तो वहां पे एक ऑप्शन है देखो क्विक प्रिंट का। तो क्विक प्रिंट ऑप्शन को यहाँ पे हम अगर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार में क्विक प्रिंट का ऑप्शन भी ऐड हो जाएगा। पर ये क्विक प्रिंट ऑप्शन कैसे काम करता है, ध्यान से थोड़ा सुनना। अगर हम कोई भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं तो हम प्रिंट ऑप्शन में जाके जब उसको प्रिंट करते हैं तो हम हमारे हिसाब से वहां पे सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। प्रिंटर्स को चेंज कर सकते हैं, सिलेक्टेड प्रिंटर को चेंज कर सकते हैं, पेज के ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हैं, कौन से पेज से लेके कौन से पेज तक प्रिंट करना चाहते हैं उसको चेंज कर सकते हैं, कितने नंबर ऑफ कॉपीज प्रिंट करना चाहते हैं वो चेंज कर सकते हैं। पर क्विक प्रिंट ऑप्शन यूज करके अगर हम कुछ प्रिंट कर रहे हैं तो ये क्विक प्रिंट ऑप्शन नाम से ही पता चल रहा है, जब हमें प्रिंट तुरंत जल्दी निकालना हो, जब हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम प्रिंट ऑप्शन में जाके उतना सेटिंग करके प्रिंट निकालें, तो तब हम यूज करते हैं क्विक प्रिंट ऑप्शन को। और ये क्विक प्रिंट ऑप्शन एक सिंगल क्लिक में ही प्रिंट निकाल देता है। जैसे कि प्रिंट ऑप्शन में जाके अगर प्रिंट करना है तो वहां पे हमें पहले फाइल टैब में क्लिक करना होता है, फिर प्रिंट ऑप्शन में क्लिक करना होता है, फिर वहां पे प्रिंटर को सिलेक्ट करना होता है, पेजेस अगर कुछ चेंज करने हैं करना होता है, फिर प्रिंट में उसके बाद जाके क्लिक करते हैं। तो 4-5 बटन्स प्रेस करने के बाद ही प्रिंट होता है। पर हम चाहते हैं सिंगल क्लिक में प्रिंट हो, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं क्विक प्रिंट ऑप्शन को। पर ये क्विक प्रिंट ऑप्शन जो है ये डिफॉल्ट सेटिंग के हिसाब से काम करता है। पहले से हमने इसके लिए जो सेटिंग डिफाइन कर रखा है उस हिसाब से ही काम करेगा। तो पहले से हमने क्या डिफाइन कर रखा है कि अगर हम क्विक प्रिंट ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो वो पीडीएफ के फॉर्म में ही हमें सेव करके देगा। ओके, तो यहाँ पे अगर हम क्विक प्रिंट ऑप्शन को क्लिक करके चाहते हैं कि वो प्रिंट निकल के आ जाए, तो उसके लिए हमें फिर से प्रिंट ऑप्शन में जाके उसको सेटिंग चेंज करना पड़ेगा। जो पहले से सेटिंग है उस सेटिंग के हिसाब से ही ये क्विक प्रिंट ऑप्शन काम करता है। पहले से हमने जैसे प्रिंट होने का सेटिंग किया होगा, ओके, जैसे कि हम फाइल टैब में जो प्रिंट ऑप्शन है वहां पे ऑलरेडी हमने सेट किया है कि पीडीएफ के फॉर्म में प्रिंट होगा, सारी पेजेस को प्रिंट करेगा, पोर्ट्रेट के फॉर्म में प्रिंट होगा, A4 पेजेस के फॉर्म में प्रिंट होगा। ये पहले से हमने डिफाइन कर रखा है। तो क्विक प्रिंट ऑप्शन में अगर हम क्लिक करेंगे तो वो उसी फॉर्मेट में ही प्रिंट होगा, मतलब वो पीडीएफ के फॉर्म में ही सेव करेगा। पर अगर कोई प्रिंटर लगा दे तब भी वो प्रिंटर में प्रिंट नहीं निकालेगा। उसके लिए हमें फाइल टैब में जाके प्रिंट ऑप्शन में जाके प्रिंटर का ऑप्शन पहले चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद क्विक प्रिंट ऑप्शन में एक बार क्लिक करके जितना बार चाहो उतना बार प्रिंट निकाल सकते हो। सो आई थिंक ये क्विक प्रिंट ऑप्शन कहाँ पे होता है, कैसे ऐड कर सकते हैं, और इसको अगर हटाना है तो कैसे। अगेन, क्विक एक्सेस टूल बार में जो एरो सिंबल है उसमें क्लिक करके क्विक प्रिंट के ऊपर क्लिक कर दो, वहां से क्विक प्रिंट ऑप्शन रिमूव हो जाएगा। कॉमनली क्विक प्रिंट ऑप्शन बहुत ही रेयरली यूज होता है। क्विक प्रिंट ऑप्शन हम कहीं पे ऑलमोस्ट यूज नहीं करते। हम डायरेक्टली प्रिंट ऑप्शन को यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग शॉर्टकट की CTRL+P। ओके, सो आई थिंक आज के क्लास में हमने जो डिस्कस किया कि अगर हम किसी डॉक्यूमेंट को बनाते हैं तो उसको अगर प्रिंट निकालना चाहते हैं तो कैसे प्रिंट निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ क्विक प्रिंट ऑप्शन कहाँ पे अवेलेबल होता है, उसका यूज कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया। ओके, सो आई थिंक आज के क्लास में हमने जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस किया आप लोगों को समझ आ चुका है। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।